ये रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर 2 है। इसमें देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ए, तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए, कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है सिक्कों के अध्ययन कहलाता है, सिक्का जो सिक्का होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन कहलाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक जो हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मोलिकुलर जो है जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो यह है हैदराबाद में। ठीक है, इस बार इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह है हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद जो है 5 नंबर क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ये भी हैदराबाद में ही है। 6 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा था, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्लाइडेन और स्वान ने करा था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन आपका मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का जो है उत्पादन किससे संबंधित है, तो है विटीकल्चर से। अंगूरों का उत्पादन जो है विटीकल्चर से संबंधित है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आंसर बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट इसको बोलते हैं जो नेत्र रोग का चिकित्सक करता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ठीक है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इज्जतनगर, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी, इज्जतनगर। इज्जतनगर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है, तो है बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा आंसर डी, गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, गांधीनगर में।
इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये जो है ये आपको करनाल में पड़ जाएगा, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वायरस का अध्ययन कहलाता है? ठीक है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है ट्राम्बे में। आंसर हो जाएगा ए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पे है? तो ये गुड़गांव में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है गुड़गांव में है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? जीवों में पाया जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। इसका आंसर ये हो जाएगा पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वालों रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। इसके बाद है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीटों से संबंधित जो है विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो कहलाती एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी इसको कहेंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने करा था। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करा था। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हिपोक्रेटस को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। हिपोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस जो है रिसर्च सेंटर कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है आपको चेन्नई में अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, चेन्नई। इसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? ठीक है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा इंदौर। इंदौर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर। मधुमक्खी पालन जो है किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा एपी कल्चर से। ठीक है, एपी कल्चर हो जाएगा। आंसर बी। इसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी कहेंगे भूकंपों के अध्ययन को। 29 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किसको कहा जाता है? लिनियस को कहा जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, लिनियस। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट जो है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये जो हृदय से संबंधित है। आंसर ए हो जाएगा आपको। ट्रेड मिल टेस्ट जो है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। ठीक है, होमो सैपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला देखते हैं, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन को क्या कहते हैं? और इसको बोलेंगे और न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी बोलेंगे इसको। एक मिनट, और न्यूरोलॉजी बोलेंगे इसको। स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? और न्यूरोलॉजी। 34 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है लखनऊ में।
केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ये लखनऊ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं इसको। मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ आपका बी। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। दोनों अ से है तो थोड़ा याद करने में आसानी होगा। ऑस्टियोलॉजी से अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है आपको कटक में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसको अ से भी लिखते हैं उड़ीसा को, तो कटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ठीक है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेट में जो है 40 क्वेश्चन था टोटल। अगर आप लोग सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। ठीक है।